जय हिंद फ्रेंड्स, मित्रों। इस वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक शानदार ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल झकास ट्रिक बताएंगे मित्रों। जब आप इस ट्रिक का उपयोग करके इस तरह के प्रश्नों को हल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह का प्रश्न बिल्कुल अल्प समय में, कुछ सेकंडों में हल हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की लंबाई है ऑप्शन ए 10√3 मीटर, ऑप्शन बी 8√3 मीटर, ऑप्शन सी 16√3 मीटर, ऑप्शन डी 12√3 मीटर। देखिए मित्रों, इस तरह का प्रश्न रेलवे के परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न मित्रों आरआरबी एनटीपीसी का जो परीक्षा 18/4/2016 को हुई थी उसमें पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रश्न में यहां जो लंबाई दिया रहेगा, उस लंबाई को आप आधा कर लीजिएगा, यानी कि उसमें आप 2 से भाग दे दीजिएगा। उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें आप √3 से गुणा कर दीजिएगा और जो आपको प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, स्तंभ की लंबाई, तो वही क्या हो जाएगा, स्तंभ की लंबाई हो जाएगा। यानी कि इसका आप आधा कीजिएगा तो कितना आपको प्राप्त होगा, 12, ये 24 है, यहाँ 24 है, ये 24 मीटर है, तो इसको जब आप आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर। 12, इसमें आप √3 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12√3 मीटर। 12√3 मीटर, यानी कि स्तंभ का लंबाई कितना हो गया मित्रों, 12√3 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12√3 मीटर। इस प्रश्न को जब आप हल कीजिएगा डायग्राम बना करके, तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा मित्रों। ए बी आपका मान लीजिए स्तंभ हो गया, इस स्तंभ का जो छाया हो गया वो BC हो गया। यह कोण मित्रों 30 डिग्री का है। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो छाया का लंबाई घट जाता है, कितना घट जाता है मित्रों, 24 मीटर। पूरा छाया है आपका BC, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ये पॉइंट डी हो गया। यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया मित्रों, 60 डिग्री। देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो इसका छाया का लंबाई घट जाता है। पहले छाया का लंबाई कितना था, पूरा BC था, अब क्या हो गया, अब BD हो गया। पहले BC था जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो इस स्तंभ के छाया कितना था, छाया का लंबाई BC था। और जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया तब इसका छाया का लंबाई क्या हो गया, BD हो गया। यानी कि DC घट गया, तो कितना है DC, 24, यही घट रहा है ना मित्रों, 24 मीटर, ये घट गया। तब आपको ये लंबाई निकालना है, यानी कि स्तंभ का लंबाई निकालना है। तो हम आपको क्या बताए, स्तंभ का लंबाई निकालने के लिए क्या बताए थे, इस दूरी को आप आधा कीजिएगा और इसमें √3 से गुणा कीजिएगा। तो 24 का आधा 12 और √3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 12√3 मीटर। ये हो गया आंसर आपका, 12√3 मीटर। ये निकल गया स्तंभ का लंबाई, यही हो गया आंसर। अब मान लीजिए मित्रों इसी प्रश्न में ये बात हो जाए कि इस स्तंभ के पूरे छाया का लंबाई क्या होगा। अगर इस स्तंभ में पूरे छाया का लंबाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो लंबाई क्या होगा। देखिए मित्रों, उस लंबाई को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप आधा कर दीजिएगा, ये जो लंबाई है इसको आप आधा कर दीजिएगा और आधा करने के बाद इसी में जोड़ दीजिएगा। यानी कि 24 का आधा 12, इसी में क्या जोड़ देना है आपको, 24 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 36 मीटर। यानी कि पूरे छाया का लंबाई
क्या हो जाएगा 36 मीटर, यानी कि BC हो जाएगा आपका 36 मीटर। तो ये इसका आधा कीजिएगा मित्रों इसका, तो क्या निकलेगा, BD निकलेगा। क्योंकि BC पूरा छाया है BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा BD प्लस DC। तो DC आपका 24 मीटर है और इसका आप आधा कीजिएगा तो ये निकल जाएगा BD निकल जाएगा, यानी कि ये 12 मीटर हो जाएगा। तो 12 जो 24, 12 मीटर जो 24 मीटर बराबर 36 मीटर हो जाएगा मित्रों, यानी कि पूरा BC 36 मीटर हो जाएगा मित्रों। यानी कि इस लंबाई को जब आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस लंबाई को 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इस लंबाई का आधा क्या होगा, ये लंबाई हो जाएगा BD हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो लंबाई यहाँ दिया गया है इसको आप आधा कर लीजिएगा और उसमें आप √3 से गुणा कर दीजिएगा, जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी स्तंभ का लंबाई हो जाएगा। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न को हम लोग हल करते हैं मित्रों। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए मित्रों, यह प्रश्न मित्रों RRB ग्रुप डी का जो परीक्षा 28/9/2018 को हुई थी उसमें पूछा गया है मित्रों। यह 3rd शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु X तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 5√11 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर। देखिए मित्रों यह प्रश्न बिल्कुल पहले प्रश्न के जैसा है, थोड़ा सा भाषा बदला हुआ है और यहाँ पर निकालना कुछ अलग है, लेकिन बिल्कुल पहले प्रश्न के जैसा है। तो पहले प्रश्न में हम आपको बताए थे पूरे छाया का लंबाई निकालने के लिए, वही यहाँ पर है मित्रों। बिंदु A से टावर की दूरी जो निकालना है ये और कुछ नहीं है, जो पहले प्रश्न में पूरे स्तंभ के छाया का जो लंबाई था वही चीज ये यहाँ है। यानी कि जो जिस तरीके से हम आपको स्तंभ का पूरे छाया का लंबाई निकालना सिखाए थे वही चीज यहाँ करेंगे तो यह प्रश्न हल हो जाएगा। यह प्रश्न बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है, आप देख लीजिए। पहले प्रश्न में उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा था, यहाँ पर आप देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो पहले प्रश्न में पूरे छाया का लंबाई निकालने के लिए क्या बताए थे, आपको बताए थे कि जो दूरी दिया गया है उसमें 2 से भाग दे दीजिए और उस दूरी में उसको जोड़ दीजिए। जो दूरी दिया गया है उस दूरी को 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसको पहले वाली दूरी में ऐड कर दीजिए तो पूरे छाया का लंबाई निकल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूरी दिया गया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो 20 मीटर यहाँ दिया गया है तो 20 मीटर का आधा कितना हो जाएगा 10 मीटर, और इसको इसी में ऐड कर देंगे, यानी कि 20 मीटर में ऐड कर देंगे। तो 20 मीटर और 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 20 मीटर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 30 मीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया 30 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब आप डायग्राम बनाइएगा तो यह डायग्राम और पहले वाले प्रश्न का डायग्राम दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो ट्रिक उसमें हम आपको समझाए थे उसी ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर दिए। तो कितना आंसर आया 30 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है पहले वाले प्रश्न के डायग्राम जैसा है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A, मान लीजिए कि एक टावर है PB, भूमि पर बिंदु A यहां स्थित है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु का यानी कि A बिंदु से एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो है उन्नयन कोण कितना है मित्रों, ये 30 डिग्री है।
ये पॉइंट हो गया, ये कितना है 30 डिग्री है। अब क्या कर रहा है, टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x, ये टावर का पाद हो गया, बी टावर का पाद हो गया, तो यहां से इसकी ओर कितना चलना है 20 मीटर। यहां पर एक बिंदु है x, यानी कि x से कितना हो गया x a 20 मीटर हो गया। पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। यहां पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। पहले कितना था 30 डिग्री था, और पॉइंट एक्स पर कितना हो गया 60 डिग्री। पॉइंट ए पर था 30 डिग्री, पॉइंट एक्स पर कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखिए यह डायग्राम बिल्कुल पहले प्रश्न के जैसा डायग्राम है या नहीं। पहले वाले प्रश्न में ये दोनों के बीच की दूरी कितना था 24 मीटर था, यहाँ कितना हो गया ये 20 मीटर हो गया, बिल्कुल पहले जैसा है। तो हम आपको बताए थे कि ये पूरा दूरी कैसे निकालते हैं। पहले वाले प्रश्न में पूरा दूरी क्या था छाया था, और यहाँ ये क्या कह रहा है कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। ये बिंदु हुआ यहाँ से, ये बिंदु यहाँ है, यहाँ से ये टावर का बीच का दूरी कितना हो गया, ये टावर यहाँ है, ये पूरा टावर है, ये टावर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया ए बी हो गया। यही दूरी आपको निकालने के लिए प्रश्न कह रहा है। तो पहले वाले प्रश्न में ये क्या था स्तंभ का पूरा छाया था, तो इसको निकालना हम सिखाए थे आपको। क्या बोले थे कि इस दूरी को निकालने के लिए, ये वाला दूरी, ये पोर्शन निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि इस दूरी का आप हाफ कर दीजिएगा। तो इस दूरी का हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये हो जाएगा कितना 10, ये 20 मीटर है तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब ये इसको जोड़िएगा, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी एक्स प्लस एक्स ए। तो बी एक्स आप कितना निकाले अभी 10, 20 का आधा कीजिएगा तो 10 होगा, तो बी एक्स कितना हो गया 10 आप निकाले हैं, तो ये हो गया आपका 10 मीटर, और एक्स ए कितना है 20 मीटर, 10 मीटर जोड़ 20 मीटर बराबर 30 मीटर। बिल्कुल पहले जैसा है, पहले के प्रश्न जैसा है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो मित्रों, उसको हल करने के लिए आप जो हम ट्रिक बताए उसका उपयोग कर सकते हैं, और बहुत कम समय में इस तरीके के प्रश्नों को हल आप कर लीजिएगा।